बिल्कुल। अच्छा, ह्यूमर का क्या किरदार होता है? हम अक्षय कुमार को अक्सर देखते हैं कि वो कपिल शर्मा जैसे ह्यूज कॉमेडियन के पास जाते हैं, उनके शो में उनको भी पीछे छोड़ देते हैं और फिर रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में जब वो गए तो उन्होंने उनको चुप करा दिया। ह्यूमर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, आप एक पर्सनैलिटी हैं मुस्कुराने वाली, आप ह्यूमर क्रिएट करना जानते हैं, आपके पास ये फ़न है, आप इस चीज़ को आप बात से बात निकालने का फ़न रखते हैं और फिर उस बात से आप जो है वो उस बात में फ़न क्रिएट कर सकते हैं और दूसरे को चुप कराने का फ़न रखते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये आसान बात नहीं होती। अच्छा, ये खुदा सलाहियत हर किसी को नहीं देता। आप तो सामने वाले का जो है वो सवाल सुन के एकदम जो है वो परेशान भी हो जाते हैं। कुछ लोग, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हम फ़ौरन क्या इस पे जो है वो जवाब दें। अब जैसे आप मुझे सवाल जो है वो बता रही होती हैं तो एकदम उसका जवाब जो है वो हो भी सकता है कि कभी ना भी मालूम हो, ना भी आता हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो आमद ना हो उस टाइम पे या क्या चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी जिनका दिमाग जो ज़हीन तरीन लोग होते हैं उनसे आप किसी भी पॉइंट पे बात कर लें, किसी भी टॉपिक पे बात कर लें, वो बड़े से बड़े एंकर, बड़े से बड़े पॉडकास्टर, जो भी शख्सियत होगी जिसको अपने पर बहुत बड़ा मान होगा, वो उसको भी चित कर देगा। अक्षय कुमार एक मिसाल है ना हमारे हाँ, सामने, अक्षय बहुत कुमार बड़ी। हाँ में जी। से एक हैं, क्योंकि अक्सर मैंने उनके जो है वो पॉडकास्ट भी देखे हैं और साथ में जो है वो जिस तरह आप बता रही हैं कि वो एक कपिल शर्मा के शो में जो है वो जाते रहते हैं, वहाँ भी उनके कुछ क्लिप्स मैंने जो है वो देखे हैं वायरल होते हुए। तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए इंसान की पर्सनैलिटी को। ये जो ह्यूमर क्रिएट करने वाले लोग होते हैं ना, अंदर से बहुत अकेले होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। इनकी तन्हाई बहुत गहरी होती है। अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए लोगों के साथ सोशलाइज्ड होते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम इतना ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं, हमारे अंदर एक ज़िंदगी ज़िंदा है, लेकिन वो ज़िंदगी उनके लिए अपनी ज़ात तक मर चुकी होती है, उन्होंने अपनी ज़ात को ख़त्म कर दिया होता है। ज़्यादा लोगों को हंसाने वाले लोगों की आंखों में जितने आंसू होते हैं ना, आंखें बातें करती हैं। अगर आप आंखों की ज़ुबान समझना शुरू कर दें ना, तो लफ्ज़ों की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए। यहाँ लोग आँखों की ज़ुबान नहीं समझते, यहाँ लोग आँखों की दर्द और तकलीफ़ को, अज़ियत को नहीं समझते, किसी की मजबूरी नहीं समझते, किसी की खुशी गम नहीं समझते, किसी को क्या फीलिंग हो रही है वो नहीं समझते। ये सब आँखें बयान करती हैं। आपके चेहरे पे आपकी आँखें वो वाहिद ज़रिया हैं आपके अंदर की अक्कासी का, जो दुनिया में कोई बात अगर आप नहीं बोल सकते, आपकी आँखें बोलती हैं। लेकिन आंखों को पढ़ने वाला होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हर किसी को आंखें समझ आ जाए। सुनने वाला होना चाहिए, हाँ, आपकी खामोशी को कोई समझ आपकी सके। खामोशी में छुपी हुई गहराई और आपकी आंखों में छुपा हुआ गहरा समंदर ढूंढने की सलाहियत जो है वो उसी शख्स में होगी जो आप ही के लम्हों से गुजरा होगा और आपसे मोहब्बत करता और होगा। यह आपसे मोहब्बत करता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में आजकल तो लोग मोहब्बत करते नहीं हैं, लेकिन जो लोग मोहब्बत किसी से करते हैं, वो मोहब्बत, क्योंकि निभाने की बात है ना, मोहब्बत निभाई जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती। मैं मोहब्बत को हमेशा ही कहती हूँ, जब मुझसे कोई सवाल करता है ना कि मोहब्बत की जाती है, हाँ जी। तो मैं उसको रोक देती हूँ कि मोहब्बत नहीं की जाती, मोहब्बत निभाई जाती है। अगर आप मोहब्बत निभाने की सलाहियत रखते हैं तो आप मोहब्बत जैसे मुकद्दस लफ्ज़ को कह सकते हैं। अगर आप में मोहब्बत को निभाने की सलाहियत नहीं है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मोहब्बत की जाती है। मोहब्बत कैसे करेंगे आप? अच्छा, मोहब्बत होना बड़ी बात नहीं है, उसको निभाना बड़ी बात है। निभाना बड़ी बात है। जिस तरह से रिश्ता होना बड़ी बात नहीं है, रिश्ता निभाना बड़ी बात है। रिश्ते को निभाने के लिए भी एक एलिमेंट मोहब्बत है, एहतराम है, इज़्ज़त है। तो ये चीज़ें निभाने के लिए होती हैं, ये चीज़ें बनाने के लिए नहीं होती। बनाने के लिए तो आप 100 रिश्ते बना लें, बनाने के लिए तो आप कुछ भी बना लें, बनाने के लिए तो आप अपनी पर्सनैलिटी को भी किसी तरह का बना लें। अच्छा, आपको पता है कि अपनी ज़ात से भी आप निभाते हैं तो आपकी ज़ात जो है वो पुरकशिश होती है। अपनी ज़ात से भी आप जो है वो निभा करते हैं तो आपकी ज़ात जो है वो निखरती है। कुछ लोग तो अपनी ज़ात का ध्यान ही नहीं करते, टेंशनों में, डिप्रेशन में अपनी ज़ात की नफ़ी कर रहे होते हैं। अल्लाह ने आपको ये जिस्म, आँखें, बाल, नाक, कान, ये सब चीज़ें नेमतें दी हैं। अगर आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे, इनका ख्याल नहीं करेंगे, इनको सजाएंगे नहीं, संवारेंगे नहीं, अल्लाह इनका सवाल करेगा आपसे कि मैंने तुम्हें एक जिस्म अता किया, तुम्हें तुम्हारे अंदर रूह फूंकी, तुम्हें अच्छे बाल, अच्छी आंखें, अच्छी शक्ल, सूरत अता की, तुमने इसको बिगाड़ में क्यों जो है वो ज़िंदगी गुजार दी? अपने दिल को तुमने किसी की मोहब्बत में मुब्तला करके जो है वो तोड़ दिया। फिर तुमने अपने पूरी जो है वो पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया। जो मैंने तुम्हें शख्सियत दी, तुमने उसको उजाड़ दिया। क्या हक बनता है हमें अल्लाह की दी हुई शख्सियत को ख़राब करने का? क्यों ख़वातीन अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती? क्यों मर्द हज़रात अपने ऊपर तवज्जो नहीं देते? आपने इस चीज़ का भी हिसाब देना है। अगर आपको हाथ अता किए हैं तो आपने हाथों से क्या अच्छे काम किए, आपने इन हाथों की कितनी हिफाजत की, सेल्फ़ केयर कितनी की। आपसे ये भी हिसाब होगा कि आपने अपनी सेल्फ़ केयर पे कितना काम किया। लोग अगर आज अपने बाल जो है वो बनवाने जाते हैं या बालों को जो है वो अच्छे तरीके से डाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये कोई गुनाह नहीं है।
या आप अपने साथ जो है वो अपने आप को खूबसूरत बना रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को निखार रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो 70s 80s में भी जवान नज़र आते हैं, और मैं सलाम पेश करती हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया। क्या उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं होंगी? क्या उन्हें परेशानियाँ नहीं आई होंगी? क्या उनके रिलेशनशिप्स ब्रेकअप्स नहीं हुए होंगे? सब कुछ होता है, लेकिन आपको इनसे लड़ने का हौसला होना चाहिए। और कुछ लोग 30-32 साल की उम्र में जो है वो 50 साल से भी ऊपर के दिखाई देते हैं। अब इसमें आपका कसूर है कि आपने अपने ऊपर जो है वो ये सब चीज़ें तारी की हुई हैं और अपना ध्यान नहीं आप रख रही हैं या रख रहे हैं, और आप फिर जब शिकवे शिकायतें करते हैं कि मैं 32 साल की उम्र में भी जो है वो 50 साल की जो है वो नज़र आ रही हूँ, तो ये आपका कसूर है, किसी का कसूर नहीं है।